आगाज अहम मुस्लिम फलसफी रियाजीदान और तबीब याकूब बिन इसहाक अल-किंदी की इस खूबसूरत बात से करते हैं कि अगर आप ख्वाहिश को उभरते ही मार दें तो मैं आपको एक पुरलुत्फ मुस्तकबिल की ज़मानत दे सकता हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की। इंसान अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि कई ख्वाहिशात ऐसी पाल लेता है जो कि बेमकसद होती हैं, जिसका कोई वाज़े जो है कह लें कोई ओरिजिन नहीं होता। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि हम लोग बड़े ही अजीबो-गरीब किस्म के जो है वो इज़्तिराब की कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं और हम जो मकसद असल लाइफ में अपने हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अलबत्ता कुछ ख्वाहिशात का होना ज़रूरी भी होता है, मतलब कुछ गोल सेट करना, कुछ रियल गोल सेट करना अपनी लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। वो आपको ज़िंदगी का जो एक ट्रैक मिलता है, ज़िंदगी बामकसद हो जाती है, आप सही रास्ते पे रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम अपने इर्द-गिर्द के हालात को देखकर या अपने से ऊपर तबके के जो लोग हैं उनको देखकर कुछ बेमकसद ख्वाहिशात इस तरह की पाल लेते हैं कि जिनका पूरा होना शायद नामुमकिन होता है, जिसके बायस फिर हम इज़्तिराब की कैफ़ियत में रहते हैं और जो ज़िंदगी है हमारी वो इंतहाई कर्ब में मुब्तला हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात की है याकूब इब्न इसहाक ने कि जितनी कम हम लोग अपनी ख्वाहिशात रखेंगे उतना ही हम मुतमिन रहेंगे। जितना हम अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर व फ़िक्र करते हुए शुक्र अदा करेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और मुतमिन रहेंगे। तो याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी हैं कौन? इनके बारे में आपको बताते हैं कि इंसानी फ़िक्र और सकाफ़ती सरगर्मी का अहम दौर समझी जाने वाली 9वीं सदी के दौरान इराक़ में ये रहते थे। ये वो वक्त था कि जब बगदाद बहुत आसानी से एथेंस और रोम जैसे अजीम मराकज़ का मुकाबला किया करता था। वो एक माहिर तबीब और फ़लसफ़ा, मंतक, रियाज़ी, इल्म फ़ल्कियात, तबियात, कीमिया, नफ्सियात, सियासत, मौसीकी, शेर व अदब और इसके अलावा दीगर कई इल्म पर अबूर रखते थे। मगरिब व मशरिक़ में उन्हें यकसा तौर पर तारीख़ आलम का अजीम तरीन दानिश्वर कहा जाता है। याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी 801 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम बसरा और बगदाद से हासिल की। कुरान करीम और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफ्ज़ की सआदत इन्होंने हासिल की। इल्मी मजालिस की बजाय मुताले की तरफ राग़िब थे और आपके अब्बासी खुलफ़ा के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे और दरबार में बाइज़्ज़त मकाम रखते थे। लेकिन खलीफा मुतवक्किल के ज़माने में आपका कुतब खाना ज़ब्त कर लिया गया। बाद-अज़ां कुतब वापस मिल गई, लेकिन इसके बाद आपने ख़ुद को दरबार से वाबस्ता ना किया। आप पहले मुसलमान फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने यूनानी, फ़ारसी और हिंदी अलूम में महारत हासिल की। आप पहले माहिर फ़ल्कियात हैं जिन्होंने बाकायदा सदगाही निज़ाम की इब्तिदा की और इल्म फ़ल्कियात पर 40 से ज़ायद कुतब तहरीर की। तिब के मौजू पर 20 से ज़ायद कुतब लिखी। इन्होंने रियाज़ी, तबियात, फ़लसफ़ा, मौसीकी, तिब और जोग्राफ़िया जैसे इल्म पर आला पाए की 260 किताबें लिखी हैं। इन्होंने आसमान का नीला रंग होने के असबाब पर सिर हासिल बहस की है। इन्होंने उन क़वानीन की भी तस्दीक की जो अजसाम के गिरने के मुतल्लिक़ हैं। अल-किंदी की बजा तौर पर न्यूटन के जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है पेशरू भी इन्हें कहा जाता है और इनका इंतकाल 866 में हुआ है। तो ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखने का इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला बताया और वो ये कि जैसे ही ख्वाहिशात उभरने लगें उनको वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाए, वहीं पर उनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो सकती है। इस बात की वो गारंटी देते हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।